नमस्कार साथियों, मैं गौरव राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद गौरव इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए मैं लेके आ चुका हूं रीजनिंग का कमाल का प्रैक्टिस सेट जो आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें रीजनिंग आता है तो ये प्रैक्टिस सेट से डायरेक्ट आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ये जो आपका जो प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ, ये अभी मैं इस प्रैक्टिस सेट से पहले मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिया है और ये जो सीरीज चल रही है वो 2019 के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर सवाल की चल रही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। तो ये रहा आपके सामने आज का पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। यानी ये जो सवाल है वो आपका लेटर एनालॉजी का सवाल है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार DFIM का संबंध WURN से है, सेम उसी प्रकार CMH भी का संबंध किससे होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। दोस्तों, जब भी आपके सामने लेटर एनालॉजी का सवाल आए तो आपको हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू एज वेल एज हर एक लेटर की अपोजिट वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। यानी अगर आपको अपोजिट वैल्यू याद होगी तो आपने अब तक इस सवाल को देखते ही सॉल्व कर दिया होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है डी के सामने क्या दिया है, डब्ल्यू। आप जानते हैं कि डी का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू। सेम उसी प्रकार से एफ का अपोजिट क्या होता है, एफ का अपोजिट पेयर होता है आपका यू। सेम उसी प्रकार से आई का अपोजिट पेयर क्या होता है, तो आई का अपोजिट पेयर होता है आर। एम का अपोजिट पेयर क्या होता है, तो एम का जो अपोजिट पेयर होता है वो आपका होता है एन। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो चारों नंबर है वो इस चारों नंबर से सीधी तरह अपोजिट पेयर में क्या है, संबंधित है। तो आगे भी आपको क्या करना होगा, अपोजिट पेयर में आपको संबंधित करना होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो सी का अपोजिट आपको याद है, सी का अपोजिट क्या होता है, लिख लीजिएगा एक्स होता है। एम का अपोजिट यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए क्या होता है, एन होता है। आर का अपोजिट, एच का अपोजिट क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, एच का अपोजिट जो होता है वो होता है एस। ई भी का अपोजिट क्या होता है, भी का अपोजिट जो होता है वो होता है आपका ई। तो एक्स एन एस ई जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको अपोजिट पेयर ना याद हो तो मैं आपको बताता हूँ अपोजिट पेयर कैसे जल्दी याद कर सकते हैं। या तो आप उसे रख लीजिए ट्रिक से, या तो आप क्या करिए, जो लेटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो भी लेटर आपको दिया हुआ है, जैसे मान के चलिए डी दिया हुआ है तो डी तो डी को आप क्या करिए, डी को आप जो है ना, जैसे डी दिया हुआ है, डी को आप क्या करिए 26 से माइनस कर दीजिए। क्या करिए, डी को आप 26 से माइनस कर दीजिए तो आपका जो लेटर आता है वो आया। जैसे डी की प्लेस वैल्यू क्या होता है, डी का 26 से आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो 26 में से डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 4 पे क्या आता है आपका, क्या आ गया, माइनस किया तो क्या आया 22 पे क्या आता है आपका यू। देखिए यहाँ पे आपका दिया, माफ करिए 26 ने 27 से आप क्या करिए, माइनस कर दीजिए। किससे, 27 से आप 4 को माइनस कर दीजिए तो क्या आएगा 23 पे देखिए यहाँ पे डी का अपोजिट डब्ल्यू दिया हुआ है। सेम उसी प्रकार से आप क्या करिए, इस एफ का भी चेक कर लीजिए। 27 एफ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 6, 27 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 21 पे क्या आता है आपका यू। देखिए आपको यहाँ पे क्या हुआ है, आपको देखिए यहाँ पे यू दिया हुआ है। तो आपको अपोजिट पेयर याद है तो बहुत बढ़िया है, बहुत जल्दी सवाल हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करेंगे, 27 में से पहले वाले लेटर्स को माइनस कर देंगे जो दिया हुआ है, तो उसका अपोजिट पेयर क्या हो जाता है, आ जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये सवाल आपको आसानी से समझ में आया होगा। चलिए अब मैं चलता हूँ आज के दूसरे सवाल पे। तो आज का दूसरा सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि तारा आकाशगंगा से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार फूल से संबंधित होगी। यानी ये भी जो सवाल है वो एनालॉजी का सवाल है। इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार तारा का संबंध आकाशगंगा से है, सेम उसी प्रकार फूल का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किसका होगा, वही आपको क्या करना है, बताना है।
दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो तारे के समूह को हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। यानी ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी। क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी। यानी तारे के समूह को हम क्या बोलते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। तो फूल के समूह को क्या कहेंगे, तो फूल के समूह को हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी गुलदस्ता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ये तो काफ़ी आसान सवाल था जो हर एक बच्चा कर लिया होगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के तीसरे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का तीसरा सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि संख्याओं के उस समूह का चयन करें जो निम्न समूह के समान है। यानी ये जो आपका सवाल है वो किसका है, ये सिमिलर सेट का सवाल है। और इसके सवाल आजकल एसएससी में लगभग पर सेट में जब 25 सवाल आते हैं प्री में, तो हर एक सेट में 2 से 3 सवाल एग्जामिनर दे ही रहा है, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग और दिमाग वाला सवाल है। इसमें लॉजिक आपकी समझ में आनी चाहिए कि इसमें लॉजिक लगा क्या है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो इस सवाल का सिंपल मतलब यह है, ये जो 5, 10 और 17 का संबंध आपस में जिस प्रकार से है, सेम उसी प्रकार से इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में सेम तरह का संबंध बन रहा है, वही आपको क्या करना है, बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है 5, 10 और 17। तो अगर आप 5 में 5 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 10, 10 में आप 7 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 17। सेम उसी प्रकार से हमको क्या करना है, ऑप्शन को फाइंड करना है कि पहली संख्या में 5 जोड़ा है तो दूसरी संख्या आई है, दूसरी संख्या में 7 जोड़ा है तो क्या आई है, आपकी तीसरी संख्या आई है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर 26 में 5 जोड़ते हैं तो 31 आता है, लेकिन यहाँ 50 दिया है तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। 17 में 5 जोड़ते हैं तो 21 आता है, लेकिन यहाँ पे 35 दिया हुआ है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका। 37 में अगर आप 5 जोड़ते हैं तो आपका 50 आता है, कितना आता है, 42 आता है, लेकिन यहाँ 50 दिया है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और इसमें भी आपका 5 जोड़ने से ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मतलब कि इस तरीके से ये सवाल जो है वो क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो हमको क्या करना होगा, कुछ दूसरा तरीका सोचना होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका 5, तो अगर आप 2 का स्क्वायर कर देते हैं और उस क्या होता है आपका 4, 4 में आप एक एक्स्ट्रा अपने मन से जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा 5, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सेम उसी प्रकार से अगर आप 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 9, 9 में 1 जोड़ देते हैं तो आपका क्या आ जाता है 10, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। सेम उसी प्रकार से अगर आप 4 का स्क्वायर करते हैं तो आता है आपका 16, और 16 में 1 जोड़ते हैं तो आपका क्या आता है 17, जो आपका क्या हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब क्या हुआ कि आपने क्या किया, एक संख्या की स्क्वायर की उसमें +1 कर दिया, फिर एक संख्या की स्क्वायर की उसमें +1 कर दिया तो दूसरी संख्या आ गई, फिर उसकी एक संख्या में स्क्वायर की उसमें +1 कर दिया तो आपकी क्या आ गई, तीसरी संख्या आ गई। आपको क्या करना होगा, कुछ ऐसा ही ऑप्शन खोजना होगा। देखिए 24 किसी ऑप्शन नंबर डी से हम चेक करते हैं। 24 किसी भी आपके क्या करें, 24 किसी भी आपके स्क्वायर या क्यूब के करीब नहीं है, स्क्वायर के उसके करीब नहीं है। 17, हाँ 16 प्लस क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर +1 करेंगे तो 16, 16 + 1 करेंगे तो क्या आएगा 17, जो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर अगर आप 6 का स्क्वायर करते हैं, लेकिन वो क्या किया है, पहले 2 का किया फिर उसकी अगली संख्या किया, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है 6 का स्क्वायर, जबकि क्या करना था आपको 5 का स्क्वायर करना था, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ देखिए तो इसने क्या किया है, 5 का स्क्वायर किया है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 + 1 होता है 26, ठीक है भैया। लेकिन उसकी अगली संख्या 6 का स्क्वायर करना था, लेकिन इसने किया क्या, 7 का स्क्वायर +1 कर दिया और फिर 8 का स्क्वायर +1 कर दिया, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या होगा, नहीं होगा। अगर आप ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखते हैं तो अगर आप 6 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 36, 36 + 1 क्या आता है आपका 37, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसकी अगली संख्या का स्क्वायर करते हैं 7 का, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 + 1 क्या होता है आपका 50, जो आपको यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। सेम उसी प्रकार से उसकी अगली संख्या 8 का स्क्वायर करते हैं तो आपका आता है 64, 64 में 1 जोड़ते हैं तो आपका आता है 65, जो आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब इस सवाल का सिंपल लॉजिक ये था कि आप पहली संख्या पकड़िए, जैसे 2 का स्क्वायर किया, फिर उसकी अगली संख्या 3 का स्क्वायर किया, फिर उसकी अगली संख्या 4 का स्क्वायर किया और तीनों में एक एक जोड़ दिया तो आपकी वो संख्या क्या हो गई, आती गई। सेम उसी प्रकार से आपके ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, पहले इसने 6 का स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर होता है 36 + 1 37 हो जाएगा। फिर इसने 7 का अगली संख्या 7 का स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में एक जोड़ा क्या हो गया 50 आ गया। सेम उसी तरह से क्या होता है 8 का स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 में एक जोड़ा क्या हो गया आपका 65 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट के चौथे सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का चौथा सवाल क्या बोल रहा है, इस संख्या के उस समूह का चयन करें जो समूह से
समान है। यानी ये भी जो आपका सवाल है किसका है, सिमिलर सेट का क्या है, सवाल है। सेम उसी तरीके से सवाल है कि ये भी सवाल वही बोल रहा है, ये जो 3 संख्या है जिस प्रकार से ये तीनों संख्या संबंधित है, सेम उसी प्रकार से इन ऑप्शन में से कौन सी संख्या आपस में संबंधित है, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो अगर आप ध्यान से इस सवाल को देखिए तो अगर आप क्या करते हैं, पहली संख्या को और तीसरी संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो क्या आएगा 38, और जब आप 38 को 2 से भाग दे देते हैं तो आपका क्या आएगा 19, जो आपको क्या हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ना है और उसे 2 से क्या कर देना है भैया, डिवाइड कर देना है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में 6 और 32 को जोड़ेंगे तो आएगा 38, 38 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 19, लेकिन दिया हुआ है 21। फिर अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 35 में से 35 को जब आप 9 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 42, 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 21, लेकिन दिया हुआ है 20, तो ये भी नहीं होगा। अगर आप इसे ध्यान से देखें ऑप्शन नंबर सी को, जब आप 38 में 12 को जोड़ते हैं तो आता है 50, 50 को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 25, जो आपको क्या हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी सवाल आपको आसानी से समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के 5वें और आखिरी सवाल पे। तो आज का प्रैक्टिस सेट का 5वां और आखिरी सवाल क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से संबंधित ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी इस सवाल का सिंपल मतलब यह है कि जिस प्रकार से पहला शब्द, ये जो पहला शब्द है दूसरे शब्द से संबंधित है, नंबर से संबंधित है, संख्या से संबंधित है, सेम उसी प्रकार ये 14 किससे संबंधित होगा, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या किया है, तो अगर आप 6 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है भैया, 36 आता है। 36 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भैया, 18 आएगा बच्चे, जो देखिए यहाँ पे आया हुआ है। तो इसने किया क्या, पहली संख्या को स्क्वायर किया, स्क्वायर करके उसको आधा कर दिया, तो आपको क्या आ गया, इसका सही जवाब आ गया। तो सेम उसी प्रकार से क्या करेंगे, आप 14 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196, और 196 को जब आप 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा आपका 98, जो आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत।